Hello everyone. In this video we will be discussing a new concept जो अभी आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है यूजीसी नेट के, that is इंडियन लॉजिक। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैंने 3-4 क्वेश्चन भी दिए हैं आपके लिए इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट ये टॉपिक आपका पक्का कंफर्म हो जाए और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे परमाना, कि परमाना होता क्या है एंड उसके टाइप्स को, कितने टाइप्स के हैं। बेसिकली दिस इट इज ऑफ 6 टाइप्स। ठीक है, तो परमाना मींस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नॉलेज एंड हाउ टू गेट नॉलेज थ्रू मैनी वेज। देखो, परमाना का मतलब क्या होता है, हम लोग नॉलेज के ढूंढने की तलाश में निकलते हैं। हम लोग नॉलेज ढूंढने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं नॉलेज होती क्या है, कहाँ से मिलती है, 6 तरीकों से मिलती है। इनमें इस वीडियो में हम वो 6 वेज देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम नॉलेज ले सकते हैं। पहला है प्रत्यक्षा, जिसको इंग्लिश में हम परसेप्शन भी बोलते हैं, प्रत्यक्षा, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। सेकंड इज अनुमान, दैट इज इन्फ्रेंस। थर्ड इज उपमाना, दैट इज कंपैरिजन। फोर्थ इज अर्थापटी और पॉस्टुलेशन या फिर प्रिजम्पशंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज अनुपलब्धि और अभाव, दैट इज नॉन एप्रीहेंशन। एंड लास्ट वन इज शब्दा, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी। तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। परमाना बेसिकली मींस ट्राइंग टू गेट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉलेज इज। बेसिकली हम लोग नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे नॉलेज मिल सकती है। दैट इज बेसिकली परमाना। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा मींस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेप्शन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थ्रू विच, थ्रू आर सेंसरी ऑर्गन्स। मतलब हम किसी चीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एनीथिंग, एनी नॉलेज दैट कैन बी गैदर्ड थ्रू अवर 5 सेंसरी सेंसेस लाइक आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, दैट इज पार्ट ऑफ अवर प्रत्यक्षा। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी सीन, हर्ड और जो भी फेल्ट। ठीक है, एनीथिंग दैट वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रत्यक्षा। लाइक देखो, मैंने डायग्राम में बनाया, स्मेल, टच, हम कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कोई चीज टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रत्यक्षा। द नेक्स्ट वन इज अनुमान और इन्फ्रेंस। ठीक है, so let's understand what अनुमान is। when we do some guess work, जहां पे हम कोई चीज guess करने की कोशिश करते हैं on the basis of some existing prior knowledge। हमारे को यहाँ पे कोई चीज, किसी चीज के बारे में थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज होती है, हमारे को कुछ पता होता है उस चीज के बारे में, और उसके बेसिस पे जब हम नई नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं गेस वर्क के थ्रू, हम कोई चीज गेस करके नई नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। वाई एनालाइजिंग प्रायर नॉलेज, पुरानी नॉलेज को एनालाइज करके, गेस करके जब हम नई नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अनुमान। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स नेवर कम्स ऑन टाइम। मिस्टर एक्स कभी टाइम पे ऑफिस नहीं आता। And then we observe, we assume that he will not come to office on time today as well। आज भी वो, आज भी मिस्टर एक्स टाइम पे नहीं आएगा ऑफिस। सो दैट मीन्स कि हमारे को पता है कि मिस्टर एक्स कभी टाइम पे नहीं आया, तो उसके बेसिस पे हमारी ये प्रायर नॉलेज हो गई। उसके बेसिस पे अभी तक मिस्टर एक्स नहीं आया ऑफिस, तो हमने गेस किया कि वैसे भी वो कभी टाइम पे नहीं आता। तो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ अनुमान, हम अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज अनुमान। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज उपमाना। उपमाना मींस कंपैरिजन, जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे। हियर वी कंपेयर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज विद न्यू नॉलेज। जब हम लोग पुरानी कोई चीज हमारे को पता है, ठीक है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक मिस्टर पी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। मिस्टर पी एक पर्सन है जिनको गाड़ी चलाना आता है, ठीक है, बट उनको ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ ट्रक। उनको ट्रक चलाना नहीं आता। मिस्टर पी को गाड़ी चलानी तो आती है, बट ट्रक चलाना नहीं आता। मिस्टर क्यू इन्फॉर्म्ड हिम दैट, मिस्टर क्यू थे, उन्होंने पी को बताया कि ड्राइविंग अ ट्रक इज सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार।
ट्रक चलाना भी वैसा ही है जैसा गाड़ी चलाना होता है, ठीक है। देखो अब इसमें पुरानी नॉलेज क्या थी कि उसको गाड़ी चलानी आती है, नई नॉलेज क्या है कि ट्रक कैसे चलाना है जैसे गाड़ी चलाते हैं, कह रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स टू जनरेट न्यू नॉलेज देन इट इज नोन एज उपमाना, ठीक है। तो देखो ये एक आइटम मान लो हमारी गाड़ी है, कार, ठीक है, और दूसरी चीज अभी हमने क्या बोली थी, ट्रक। तो कार चलाना मिस्टर पी ने क्या बोला था क्यू को, कि क्यू कहता पी को कि इट इज एग्जैक्टली और सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार। ट्रक चलाना भी बिल्कुल सेम है जैसे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू कंपेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। So the next one is arthapati. Arthapati means postulation or presumption. Let's understand what actually it is. This means when we tend to presume something on the basis of some logical or analytical thinking. हम लोग किसी चीज का presumption create करते हैं, मान लेते हैं on the basis of some logical, कोई चीज लॉजिक के थ्रू, एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू हम लोग कोई चीज का प्रिज्यूम कर लेते हैं किसी चीज को। अब देखो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर, ठीक है। तो मिस्टर एक्स गोज टू विजिट फ्रेंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जाके अपने दोस्त से मिलने के जाता है मिस्टर वाई के घर, एंड ही रिंग्स अ डोरबेल, वहां जाके घंटी बजाता है, बट नो वन ओपन्स द गेट, कोई गेट खोलता ही नहीं है। घंटी बजाई बट किसी ने गेट ही नहीं खोला, ठीक है। देन ही presumes that Mr. Y might have gone somewhere else. ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने बेल बजाई है दो तीन बार बट कोई खोल नहीं रहा, तो देन व्हाट विल बी अज्यूम दैट जरूर वो घर में नहीं होगा, वो कहीं गया होगा। दिस इज नोन एज अर्थापटी। जब हम प्रिज्यूम कर लेते हैं अपनी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू कि हमने बेल बजाई बट कोई खोल नहीं रहा गेट, देन इट इज अज्यूम्ड दैट ही माइट हैव गॉन समवेयर एल्स। हमने अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाई है यहाँ पे कि वो जरूर घर में नहीं है और वो कहीं बाहर गया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अर्थापटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अनुपलब्धि और अभाव, दैट इज नॉन परसेप्शन, ठीक है। हियर व्हेन द एब्सेंस ऑफ समथिंग बिकम्स द नॉलेज टू अस, देन इट बिकम्स अनुपलब्धि टू फॉर अस। देखो किसी चीज की एब्सेंस, किसी चीज की कमी भी एक तरह से एक नॉलेज का सोर्स बन जाती है, तो देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ अनुपलब्धि और अभाव। मतलब कि किसी चीज का ना होना भी हमारे लिए नॉलेज है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल, व्हाइल सॉल्विंग अ मर्डर मिस्ट्री, थ्री सस्पेक्ट्स वर कॉट। देखो ये तीन बंदे मिले उनको कि ये तो पुराने मर्डरर्स हैं, हमें पता है, तो इन तीनों में से किसी एक ने मर्डर किया, हमें पता चल रहा है। And then it was found out that one of them, who's the suspect, was not in the town on that particular day of the murder. अब हमारे को इन तीन सस्पेक्ट्स में शक था। इसमें पता चला कि ये वाला बंदा तो उस दिन टाउन में ही नहीं था, ये तो कहीं और गया हुआ था, किसी और स्टेट में गया हुआ था, ठीक है। तो ये वाला तो उस जगह पे था ही नहीं, क्राइम सीन पे हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द टाउन। तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज नोन एज अनुपलब्धि। So I hope this is clear to you guys. Let's move on to the next one. शब्दा और वर्बल टेस्टिमनी। देखो शब्दा आपको सुना सुना लग रहा होगा, वर्ड, शब्दा मीन्स वर्ड्स, वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। एनी वर्बल स्टेटमेंट, ओरल और रिटन, कोई भी चीज जो लिखी हो या रिटन हो या फिर ओरल मुंह से बोली गई हो, व्हेन यूज्ड टू गेन नॉलेज इज नोन एज शब्दा। जब भी कोई भी चीज रिटन हो या मुंह से बोली जाए और उसके बेसिस पे जब हम नॉलेज प्रोड्यूस करें, देन इट इज नोन एज शब्दा, ठीक है। दिस कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। ये हमारे को ऑथेंटिक सोर्स से मिली जानी चाहिए, लाइक ओरल में कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, गुरु कोई क्रिएट हो रखा हो, कोई जिसको हम बहुत मानते हैं गुरु हो सकता है, या फिर रिटर्न में हो जाएंगे जैसे बुक्स होती हैं, होली बुक्स, भगवत गीता एंड होली बुक बाय होली बाइबल हो सकती है। इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स लाइक भगवत गीता और द होली बाइबल, which we can rely on completely. So Shabda means anything that is oral or written, and it is from authentic source. That is Shabda. Let's move to the next thing. So let's move on to the questions now. I hope कि आपने जो पीछे वीडियो देखी है उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. Now let's try to attempt the question. Devdutt is fat. He does not eat during the day, so he might be eating during the night. This is an example of which Indian logic? Take a moment and read the question and try to answer it. Then we'll start.
देखो, देवदत्त हमें पता है कि एक फैट पर्सन है और वो दिन में नहीं खाता, दिन के टाइम वो नहीं खाता, तो हमने सोचा कि ही माइट बी ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट, जरूर वो रात को खाता होगा। अब हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में हमने पढ़ा था कि दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, बट इसमें हमने कोई कंपेयर नहीं किया, तो इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन पे वील कम बैक। नेक्स्ट इज वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल टेस्टिमोनी में हमने क्या पढ़ा था? वर्बल टेस्टिमोनी मीन्स कि जो भी हम चीज कोई होली बुक्स में या कोई रिटन मैनर में, ओरल मैनर में कोई चीज मिले, देन इट विल बी वर्बल टेस्टिमोनी, बट हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। परसेप्शन, परसेप्शन अगेन हमने पढ़ा था। परसेप्शन मीन्स एनीथिंग दैट इज ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। अगेन यहाँ पे हम लोग कोई सेंसरी ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे कि हमने कोई चीज ऑब्जर्व नहीं करी है। सो इम्प्लीकेशन जो हमने अर्थापट्टी पढ़ा था, जिसका इंग्लिश में हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो कि आप सभी का सही हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on to the next question. The next question is, let's consider the example provided below. This Gavya is like my cow. This is an example of which of the following Indian logic. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं Gavya is like my cow, मेरी गाय जैसी है। ठीक है, तो कंपैरिजन, उपमाना जो हमने पीछे पढ़ा था, तो हम इसमें दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इट्स विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, अर्थापट्टी जिसको बोला जाता है, अर्थापट्टी में अगेन इट विल नॉट बी अर्थापट्टी बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग प्रिजम्पशंस, कोई चीज हम यहाँ पे प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं। परसेप्शन, अगेन हम कोई चीज अपनी सेंसरी ऑर्गन से प्रिज्यूम देखते हैं या सुनते हैं, दैट विल अगेन बी नॉट बी द करेक्ट आंसर। एंड इन्फ्रेंस जो कि हमने अनुमान पढ़ा था, अनुमान मीन्स अंदाजा लगाना, लाइक ऑन आर प्रायर नॉलेज, जो हमारे को पुराना कुछ पता है उस चीज के बारे में, लाइक हमें पता है कि गाव्या इज लाइक अ माई काउ, जो मेरे पास घर में गाय हैं, इट इज सिमिलर टू दैट, सो दैट इज व्हाई इट इज इन्फ्रेंस, अनुमान। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस adapted the form of external object is known as। देखो, द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस हमारे को पता चला उसके बारे में, adapted the form of external object is known as perception, inference, scriptures, all of the above। देखो, किसी भी चीज के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में जब हमारे को कुछ पता चलता है, कॉन्शियसनेस में हमारे को पता चलता है, देन वो हमारे को कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन, देन परसेप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ना इन्फ्लुएंसेस के थ्रू, ना स्क्रिप्चर्स के थ्रू, ना ऑल ऑफ द अबव। अगेन स्क्रिप्चर्स यहाँ पे हो जाएंगे, जो हमारी पुरानी किताबें, ग्रंथ जो हमारे मिलते हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, तो यहाँ पे स्क्रिप्चर्स का आंसर गलत होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question states, the knowledge which results from the past impression based upon the awareness of concomitance is known as। देखो, यहाँ पे पास्ट इंप्रेशन की बात हो रही है, मतलब हम लोग अपनी पास्ट नॉलेज का यूज करेंगे, तो अब इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परसेप्शन, नहीं, हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट करते नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्क्रिप्चर्स हमने पीछे डिस्कस किया कि नहीं, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाना, अनुमान हम कैसे लगाते हैं? पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ कंपेयर करेंगे, पुरानी इंप्रेशंस को नई इंप्रेशंस के साथ कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज नोन एज अनुमान, अनुमान। सो दैट इज इन्फ्रेंस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आई विल बी मेकिंग सच वीडियोस अगेन एंड अगेन, आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे, पेपर 1 के क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। सो लेट्स एंड द क्लास ओवर हियर। थैंक यू सो मच।